खौफनाक हमलों का सामना करते हुए यूक्रेन अब पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर तूफानी हवाई हमले किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन किसी भी हाल में अपनी जमीन रूस को नहीं सौंपेगा। जेलेंस्की ने दावा किया है कि वह अमेरिका और नाटो की मदद से रूस से यह जंग जीतेंगे। वहीं वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो जेलेंस्की अब अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं और यह निर्णायक दौर हो सकता है। क्या यह संघर्ष यूक्रेन के लिए जीत की ओर बढ़ेगा या फिर और खतरनाक हो जाएगा? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 3 साल से ज्यादा समय से जारी ये जंग अब और तेज हो गया है और दोनों पक्ष किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस अपनी सेना के हमले बढ़ा रहा है, जबकि यूक्रेन ने रूस को जवाब देने के लिए अपनी रणनीतियों को और भी कड़ा कर लिया है। पिछले कुछ महीनों में रूस ने अपने हमलों को पश्चिमी यूक्रेन पर तेज कर दिया है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस बार रूस ने 15 और 18 अगस्त को अलास्का से लेकर वॉशिंगटन तक कई जगहों पर बातचीत करने की कोशिशें की थी, ताकि जंग को रोका जा सके। लेकिन इस संघर्ष में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और अब जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ अपना हमला और बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 160 हवाई हमले किए हैं, जिसमें बम और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये हमले उस समय हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को यह इशारा किया कि वह रूस के पावर स्टेशन, तेल रिफाइनरी और डिपो पर हमला करे। ट्रंप का बयान यूक्रेन के लिए एक नई प्रेरणा साबित हुआ और अब यूक्रेन रूस को उसी की नकल में जवाब दे रहा है। 60 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर अगस्त महीने का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। इसमें 570 ड्रोन और 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों में से 33 क्रूज मिसाइलें थी, जो रूस के हमलों की ताकत को और भी बढ़ा देती हैं। इसके अलावा रूस ने पहली बार यूक्रेन में मौजूद अमेरिका की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भी क्रूज मिसाइलों से उड़ा दिया, जो एक नया और खतरनाक कदम था। इस हमले ने साफ कर दिया कि रूस अब यूक्रेन में केवल सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी अपने हमलों का लक्ष्य बना रहा है। इन सब हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को फिर से चेतावनी दी। जेलेंस्की ने कहा, अगर पुतिन ये समझते हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को गिफ्ट में देगा, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जेलेंस्की ने एक बार फिर दो टूक कह दिया कि यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच भी रूस को नहीं देगा। यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वह इस युद्ध में आखिरी तक लड़ेगा। रूस से उनकी लड़ाई अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संप्रभुता की लड़ाई बन चुकी है और ये हथियार रूस के लिए एक खतरनाक खतरा बनते जा रहे हैं। लगभग 1280 दिन की जंग में यूक्रेन अब तक $360 बिलियन के हथियार अमेरिका और नाटो और यूरोपीय देशों से ले चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस से जंग के लिए यूक्रेन ने 41 देशों से अरबों डॉलर के हथियार लिए हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जेलेंस्की को अमेरिका और नाटो से ऐसे गुप्त हथियार मिले हैं जिनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हो रहा है। आप जेलेंस्की के जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका से अनुमति मांगी है कि वो रूस में कम से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और नाटो से मांग रहा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के पास इस वक्त ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के ऐसे हथियार हैं जिसके बलबूते यूक्रेन रूस पर अब तूफानी हमला करने में लगा है। 7 यूरोपीय देशों के लीडर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद जेलेंस्की को यह ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि यूक्रेन भी रूस की तरह हमले तेज करे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 33 ड्रोन को हमला करने से रोका है। रूसी सेना ने रूसी राजधानी मॉस्को की ओर उड़ रहे एक ड्रोन को भी मार गिराया। Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать
вопроса обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. टास समाचार एजेंसी ने रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है यूक्रेन ने ड्रोन हमले के कारण मध्य रूस के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। मॉस्को के समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानव रहित ड्रोन को मार गिराया गया, जिनमें से 12 ब्रांस क्षेत्र में एक और कलूगा क्षेत्र में हमला करने के लिए भेजे गए थे। एक तरफ यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के साथ जेलेंस्की ऐसी डील करने में जुटे हैं ताकि पुतिन को जंग में हराया जा सके। पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि जेलेंस्की को अब भी लगता है कि अगर वो ट्रंप के साथ बड़ी हथियारों की डील कर लेंगे तो उससे पुतिन को काबू में करना आसान हो जाएगा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का आश्वासन दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से हथियार और ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया। अगले 2 हफ्ते में पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिसमें जंग रोकने को लेकर फैसला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले $100 अरब यानी 8.3 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार और $50 अरब यानी 4.15 लाख करोड़ के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन को ये पैसे यूरोपीय देश मिलकर देंगे। ट्रंप ने 18 अगस्त को कहा था कि हम नाटो को ही हथियार बेचेंगे, नाटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे। हथियार खरीद का यह प्रस्ताव जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय सहयोगियों के साथ साझा किया गया था। अमेरिका से कौन से हथियार ड्रोन खरीदे जाएंगे, इसका पूरा डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने मिसाइलें और डिफेंस डिवाइस के साथ शहरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए 10 अमेरिकन मेड पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबॉस के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुनकर रूस की 3 रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता हुआ धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नाटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से लीव शहर पर भयंकर तबाही मची है। कुल मिलाकर रूस ने अमेरिका के सामने एक कड़ा अल्टीमेटम रख दिया है। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका के पास 2 विकल्प है, या तो वह रूस से सीधे जंग लड़े या फिर यूक्रेन को समर्पण के लिए मजबूर कर दे। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।